हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11th की शुरुआत करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, हमने क्लास जो 10th में आपने तो बहुत अच्छा स्कोर करा ही होगा क्लास 10th में। तो आज हम क्लास 11th की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्लास 11th की शुरुआत करने वाले हैं। तो हम क्लास 11th की शुरुआत हॉर्नबिल से करने वाले। जो चैप्टर का नेम है हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, रिटन बाय पोएट खुशवंत सिंह। ये एक इंडियन पोएट है, मैं बता दूं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर का नाम पहले समझते हैं। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, इमेज। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र। क्या मतलब होता है पोर्ट्रेट का? चित्र। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र। ये जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक वर्ड डिस्क्रिप्शन है। क्या डिस्क्रिप्शन है? वर्ड डिस्क्रिप्शन, यानी शब्दों के द्वारा, क्या शब्दों के द्वारा आपको डिस्क्राइब करा एक लेडी के बारे में, यानी चित्र कैसी है वो लेडी। अब ये लेडी कौन है? ये जो खुशवंत सिंह है हमारे पोएट, इनकी ग्रैंड मदर। कौन है? इनकी ग्रैंड मदर। किसकी? खुशवंत सिंह, जो कि हमारे पोएट है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, पोर्ट्रेट का मतलब चित्र। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। जैसे आपने 10th में मचाया है ना बोर्ड में, ऐसे ही आप हम मिलकर 11th में मचाएंगे। चैप्टर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस, और सारी तैयारी मैं करा दूंगा आपकी। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। माई ग्रैंड मदर, यहाँ से स्टार्ट करने। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। जो मेरी ग्रैंड मदर है ना, खुशवंत सिंह कहते, वो सबकी ग्रैंड मदर की जैसी हैं, जो है ओल्ड वुमेन, यानी ओल्ड वुमेन है सबकी ग्रैंड मदर की तरह। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, क्या वो बहुत बूढ़ी हैं और रिंकल्ड, फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। खुशवंत सिंह क्या कहते हैं? वो बूढ़ी है, ओल्ड है, रिंकल्ड यानी झुर्री, झुर्रीदार उनका चेहरा है। झुर्री नहीं हो जाती है जब एज के साथ? तो ऐसी है वो जब से मैं जानता हूँ, 20 साल से। पीपल सेड दैट शी हैड बीन once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. पोएट क्या कहते हैं यहाँ? कहते हैं कि वो जवानी में पहले यंग थी और प्रीति थी, और उनका एक हस्बैंड भी था। पर पोएट जो हमारे खुशवंत सिंह है वो सोचते हैं ये इतनी बूढ़ी है कि इनके हस्बैंड भी थे और प्रीति थी, यंग थी वो, उन्हें बिलीव ही नहीं होता। वो फिर अपने, पहले तो यहाँ पर इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन बताया, वर्ड डिस्क्रिप्शन, ओल्ड और रिंकल्ड है, ये सब है। अब अपने ग्रैंड फादर का डिस्क्रिप्शन बताएंगे। माय ग्रैंड फादर, जो उनके दादाजी है, उनका जो पोर्ट्रेट है यानी चित्र यानी तस्वीर, जो मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, वो है हंग यानी टंगी हुई है मेंटल पीस ड्राइंग रूम के ऊपर। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने बिग टर्बन, यानी ये एक सिख फैमिली से बिलोंग करते, इससे पता चलता हमें। बिग टर्बन और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं उन्होंने। बिग टर्बन और लूज फिटिंग क्लोथ्स, ये तो कैसे दिखते हैं वो क्लोथ्स में, क्लोथ्स कैसे पहने वो बताया। और आगे बताते, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। तो यहाँ खुशवंत सिंह कहते हैं कि जो उनका लॉन्ग वाइट बियर्ड है, यानी उनकी जो बड़ी बड़ी वाइट दाढ़ी है, वो उनके चेस्ट को भी कवर्ड कर लेती है, और उन्हें पोएट को लगते हैं अपने दादाजी कि वो 100 साल के हैं। He did not look the sort of person who have a wife or children. वो ऐसे नहीं लगते कि उनके बच्चे या पत्नी होगी, वो ऐसे लगते हैं कि उनके बहुत सारे लॉर्ड्स ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी उनके बहुत सारे पोते हैं, पोती हैं। ठीक है, वो ऐसे लगते नहीं कि उनके वाइफ और चिल्ड्रन होंगे, वो लगते हैं
जिनके बहुत सारे पोते होंगे, lots and lots of children. As for my grandmother, young and pretty, the thought was almost revolting. जैसे उनकी ग्रैंड मदर लगती हैं कि यंग और प्रिटी, वो बताते थे ओल्ड लोग कि यंग और प्रिटी थी ये पहले, ऐसी वो थॉट जो रिवोल्टिंग यानी अलग ही लगती है, ऊट पटांग ही लगती है. She often told us of the games she used to play as a child. वो ग्रैंड मदर जो खुशवंत सिंह की, वो बताती है खुशवंत सिंह से कि क्या क्या गेम खेलते थी वो जब वो चिल्ड्रन थी. कौन? दादी माँ. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. यहाँ पे क्या बताती हैं? She often told us games she used to play as a child. वो बताती है क्या क्या. ये बेतुका लगता है. Absurd यानी बेतुका, यानी बेतुका लगता है, और undignified जो शोभा न देता हो. बेतुका और जो शोभा न देता हो ऐसा लगता है जब वो बताती है मैं ये गेम खेलती थी जब वो मैं बचपन थी, चाइल्ड थी मैं. फेबल्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्ट्रिंग ऑफ प्रोफेट, यानी गोल्ड मैसेंजर जो गोल्ड के मैसेंजर ला मैसेज देता, तो ऐसे लगती हैं. वो कैसे लगते हैं? फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स, यानी कोई कहानी सुना रही हो, ऐसे एक तरीके से ये समझ लो आप. अब ये नेक्स्ट पैसेज में चलते हैं हम. She had always been short and fat. वो डिस्क्रिप्शन ही बता रहे हैं, वर्ड डिस्क्रिप्शन अपनी ग्रैंड मदर का. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross width of wrinkles running from everywhere to everywhere. वो बताते हैं कि जो मेरी दादी माँ है, दादी जी है, वो शॉर्ट है और थोड़ी मोटी है और थोड़ी झुकी हुई है. शॉर्ट है, मोटी है और झुकी हुई है. यानी आपको पता है कि जब बूढ़े हो जाते हैं, एज जैसे इंक्रीज होती है, तो हमारी नहीं, जो और की होती है, जो मतलब इस एज में होते हैं, उनकी जो बैक होती है वो बेंट हो जाती है, यानी स्लाइटली बेंट. क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम, यानी झुर्रियां होती हैं उनके चेहरे पर. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older. पोएट यहाँ पर कहते हैं कि वो इतनी ओल्ड लगते हैं कि इससे ज्यादा वो ओल्ड हो ही नहीं सकती. क्या? इससे ज्यादा वो ओल्ड हो ही नहीं सकती. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. 20 साल से जब से मैं देख रहा हूँ उन्हें, वो इतनी ओल्ड लग रही है मुझे तो. She could never have been pretty, but she was always beautiful. यहाँ पोएट क्या कहते हैं? यहाँ पोएट कहते हैं she could never have been pretty. वो कभी प्रीति तो लगी नहीं, पर वो ब्यूटीफुल थी. क्या कहते हैं? प्रीति तो थी नहीं, पर वो ब्यूटीफुल थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of rosary. होबल्ड यानी लड़खड़ाना, यानी लड़खड़ा कर चलती हैं वो पूरे घर में, वाइट कपड़े पहने हुए, और एक हाथ जो होता है उनका अपनी वेस्ट होता है. क्यों होता है वेस्ट पर? क्योंकि वो झुकी हुई हैं, अपने बैलेंस करती हैं अपने स्टूप को. और दूसरा हाथ जो होता है बीड्स ऑफ रोजरी, जो माला होती है उसे जप करती हैं. ये गॉड की बहुत ज्यादा मतलब पूजा करती हैं एक तरीके से. वो हमेशा बीड्स ऑफ रोजरी उनके हाथ में होती है हमेशा. बस एक ऐसा समय आया था कि उस टाइम वो पूजा नहीं कर रही थी, वो आगे आएगा. टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी. हर सिल्वर लॉक्स her silver locks were scattered untidily over a pale puckered face, and her lips constantly move in inaudible prayer. जो उनके सिल्वर लॉक्स यहाँ पर किससे कहा है? सिल्वर लॉक्स कहा है उनके जो वाइट, सिल्वर यानी वाइट, और बिखरे हुए स्कैटर्ड जो बाल है उनके, पेल और पकड़ फेस पे. वो लिप्स अपने कॉन्स्टेंटली मूव करती है इन इनऑडिबल, नॉट एबल टू हियर. इनऑडिबल मतलब कि जो खुशवंत सिंह है वो प्रेयर तो करते हैं, खुशवंत सिंह प्रेयर तो सुनते हैं अपनी दादी माँ की, पर उन्हें समझ नहीं आती, इसलिए उन्होंने बताया इनऑडिबल प्रेयर. She was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity. Serenity मतलब calmness, breathing peace and contentment.
यहाँ पे क्या बताया, जो उनके लिप्स तो वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं इनऑडिबल प्रेयर में, वो बहुत ब्यूटीफुल है। शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी विंटर लैंडस्केप कितना शांति, विंटर लैंडस्केप क्यों कहा, क्योंकि उनकी दादी माँ को जब वो देखते थे उन्हें लगता बहुत शांति, शांति लगती, क्योंकि वो अपने लिप्स मूव करती रहती, प्रेयर करती रहती, इसलिए कहते हैं वो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर टू एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह कहते हैं मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जो मेरे पेरेंट्स हैं, खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं, वो उन्हें छोड़ जाते हैं, कहाँ छोड़ जाते हैं, विलेज में ही छोड़ जाते हैं, और वो सिटी चले जाते हैं, दोनों, मम्मी और पापा खुशवंत सिंह के। और जो दादी माँ का यहाँ काम बता रहे हैं कि क्या क्या वो करती थी, किसके लिए, खुशवंत सिंह के लिए। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एट, पहले तो मैं ये बता दूं वो सिटी क्यों गए थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स सिटी इसलिए गए थे कि वो वहां पर सेटल हो जाए, फिर बाद में खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर को खुशवंत सिंह की बुला ले वहां। तो यहाँ खुशवंत सिंह बताते हैं अपनी ग्रैंड मदर क्या क्या वो करती हैं, ठीक है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मुझे उठाती है, एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, फिर वो मुझे स्कूल के लिए रेडी करती है। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in a hope that I would listen and get to know it by heart. वो क्या करती हैं, जब उन्हें नहला ली होती हैं, कपड़े पहना रही होती हैं, वो प्रेयर गाती रहती हैं इनऑडिबल, जो समझ नहीं आए, पर वो क्यों गाती हैं कि उन्हें लगता है कि जो ये खुशवंत सिंह है वो मेरे से ये पोयम सॉरी, जो ये प्रेयर है वो सीख पाए, ठीक है। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था उनकी वॉइस क्योंकि मुझे उनकी वॉइस जो थी वो अच्छी लगती थी, बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, कभी वो याद नहीं हो पाई मुझे। खुशवंत सिंह कहते हैं मैं सुनता तो जरूर था, डेली सुनता था उनकी वॉइस, वो जब वो मुझे नहला रही होती है, कपड़े पहना रही होती है, पर मैं उनकी याद नहीं कर पाया कभी भी वो पोयम। देन शी वुड fetch my wooden slate with she had already washed and plastered with yellow chalk. खुशवंत सिंह यहाँ बताते हैं वो मेरी जो वुडन स्लेट होती है जिस पर वो स्कूल जाते हो पढ़ाई करते हैं, वो वुडन स्लेट मेरी रेडी कर लेती हैं, जो कि उन्होंने पहले ही धो दी थी, वॉश कर दी थी, और प्लास्टर्ड विद येलो चौक से प्लास्टर्ड कर दी थी। और एक टाइनी यानी छोटा सा अर्दन इंक पोर्ट एंड अ रेड पेन, क्या क्या उसके साथ वो फैच करके लाती हैं और रेडी करती हैं उनके लिए। एक तो वुडन स्लेट जो उन्होंने पहले ही वॉश्ड और प्लास्टर्ड करती थी येलो चौक से, एक इंक पोर्ट, एक रेड पेन, टाई करती है यानी उन्हें बांध देती हैं, इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, बंडल में टाई कर देती हैं और वो उन्हें दे देती हैं, बंडल में टाई करके उन्हें देती है। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद, यहाँ पे खुशवंत सिंह कहते हैं ब्रेकफास्ट के बाद वो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद सी कैरिड सेवरल स्लेट स्टेल चपाती विलेज डॉग्स के लिए, वो स्टेल चपाती लेती हैं विलेज डॉग्स के लिए, ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, जो उनकी ग्रैंड मदर है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑलरेडी वेंट टू स्कूल बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल, ठीक है। क्या स्कूल जो अटैच्ड था वो टेम्पल से अटैच्ड था, जो प्रीस्ट होता था वहां का, क्या जो प्रीस्ट होता था वहां का हमें अल्फाबेट सिखाता था, और एंड द मॉर्निंग प्रेयर अल्फा, जो वहां का प्रीस्ट होता था वो जो उनका स्कूल था वो टेम्पल ही था, टेम्पल में ही प्रीस्ट बैठता था वहां पर, और वहां पर जो सारे स्टूडेंट थे और खुशवंत सिंह थे उन्हें अल्फाबेट सिखाता था, और मॉर्निंग प्रेयर सुबह की प्रेयर, जो चिल्ड्रन थे सेट इन अ रोज ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ बैठते थे, यानी एक साइड यहाँ बैठ गए एक साइड यहाँ बैठ गए, और हमारे जो जो वो थे प्रीस्ट वो यहाँ पर बैठकर प्रेयर सिखाते थे, दोनों साइड बैठते थे, ठीक है। कहाँ बैठते थे वो, ईदर साइड ऑफ बरामदा, सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ चोरस माइग्रेंट, ठीक है। ये बरामदा है हमारा, यहाँ भी बैठ गए बच्चे, यहाँ भी बैठ गए, अब वो प्रेयर्स और अल्फाबेट्स गाते हैं, सिंग करते हैं बरामदा के दोनों साइड बैठ के, और जो उनकी ग्रैंड मदर थी
वो अंदर बैठी हुई होती हैं, जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो अंदर बैठी हुई होती हैं और रीडिंग द स्क्रिप्चर। देखो, ये आपको नोट करने वाली पॉइंट है। ग्रैंड मदर क्या करती थी? इनसाइड, ग्रैंड मदर सेट इनसाइड एंड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। ग्रैंड मदर अंदर बैठती थी और स्क्रिप्चर्स रीड करती थी। क्या करती थी ग्रैंड मदर? अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स रीड करती थी। ग्रैंड मदर, ये हमारा पॉइंट नोटेड वाला है, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे अच्छे से। रेक्टेंगल रेक्टेंगल में ग्रैंड मदर सेट इनसाइड एंड रीडिंग द स्क्रिप्चर। ग्रैंड मदर अंदर बैठती थी और स्क्रिप्चर्स रीड करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी टुक वो वॉक बैक टुगेदर। जब हम दोनों पढ़ लेते थे, फिनिश कर लेते थे खुशवंत सिंह अपनी पढ़ाई और वो स्क्रिप्चर रीड करते हैं, वो अपने घर वापस जाते हुए होते हैं। जो उस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट इन द टेम्पल डोर। जो विलेज डॉग्स थे उन्हें टेम्पल डोर पर मिलते थे, वो उनके साथ होम तक फॉलो करते थे। ग्रोइंग एंड फाइटिंग, क्रोलिंग और फाइटिंग, एक दूसरे डॉग्स एक दूसरे से फाइट करते थे। क्यों फाइट करते थे? जो स्टील चपातीस जो वो खुशवंत सिंह को पैक करती थी, खिलाती थी, वही वो रख लेती थी कुछ चपातीस, किसके लिए? डॉग्स के लिए, ठीक है। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स यानी खुशवंत सिंह के पेरेंट्स से थे वो सेटल हो जाते हैं सिटी में अच्छे से, वो वहां का वो टर्निंग पॉइंट किसका? ग्रैंड मदर का और खुशवंत सिंह का टर्निंग पॉइंट हो जाता। फिर भी वो सिटी में एक रूम शेड करते थे, यानी एक ही रूम में रहते थे। पर ग्रैंड मदर जो थी वो मेरे स्कूल नहीं आती थी छोड़ने, क्योंकि विलेज में तो वो स्कूल छोड़ने जाती थी, वहीं वो स्क्रिप्चर पढ़ती थी, वहीं हमारे खुशवंत सिंह पढ़ाई करते थे। पर स्कूल, सिटी के स्कूल में वो छोड़ने नहीं जाती थी। जो मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे, मैं स्कूल इंग्लिश स्कूल में जाता था, मोटर बस से जाता था। वहां कोई डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट पे जिसे दादी माँ कुछ खिला सकें, पर वो फीड करती थी स्पैरोज को इन द कोर्टयार्ड ऑफ योर सिटी हाउस। पर वो स्पैरो को फेड करती थी उस समय। एज द इयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर। कुछ समय बाद हम एक दूसरे को कम ही देखते थे। For some time she continued to wake me up and get ready for school. कुछ समय तक दादी माँ सिटी के स्कूल में जब जाते थे उठाती थी मुझे और उठा कर तैयार भी करती थी स्कूल के लिए। When I came back she would ask me, जब मैं वापस आता था ग्रैंड मदर पूछती थी कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या बताया। तब जो हमारे कुशवंत सिंह है वो कहते थे इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए, कुछ वेस्टर्न साइंस, यहाँ आ सकता है अपने आपके पेपर में कि क्या क्या पढ़ाए थे। इंग्लिश वर्ड पढ़ाते थे, वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। रुक जाओ, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसे अच्छे से। यहाँ से क्या क्या पढ़ाते थे, तो यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग और द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, एटसेट्रा, ये सब पढ़ाते थे उसे स्कूल में। इसे सुन के जो हमारी ग्रैंड मदर है अनहैप्पी हो जाती है। क्यों अनहैप्पी हो जाती है? कि ग्रैंड मदर चाहती थी कि जो हमारे खुशवंत सिंह है वो पढ़े, स्क्रिप्चर्स पढ़े, पर वहां पर तो इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाए जा रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश स्कूल में तो। पर हमारी जो वो थी ग्रैंड मदर, वो चाहती थी कि उन्हें क्या पढ़ाया जाए? अबाउट टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। क्या पढ़ाया जाए? टीचिंग अबाउट गॉड्स एंड स्क्रिप्चर। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन खुशवंत सिंह है जो उन्होंने बता दिया कि कुछ एक दिन कि हमें म्यूजिक लेसन्स दिए गए। तो वहां से शी वॉज डिस्टर्ब्ड, जो हमारी ग्रैंड मदर है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्हें लगता है टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड ओकेजन, उन्हें लगता है जो म्यूजिक होता है वो ल्यूड ओकेजन होता। म्यूजिक जो था ल्यूड ओकेजन यानी
जो म्यूजिक गाते हैं वो कौन गाते हैं? मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, नोट मीन फॉर जेंटल फोक। उनके हिसाब से, ग्रैंड मदर के हिसाब से, म्यूजिक एक ल्यूड ओकेशन है, उन्हें बेगर्स यानी भिखारी गाते हैं और लोअर क्लासेस गाती हैं, तो वहां से वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। सी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं कहती। साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, साइलेंस जो उनका था वो डिसअप्रूवल यानी मना करने, एक तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद वो कम ही बातें करती थी खुशवंत सिंह से। अब नेक्स्ट पैसेज पाते हैं। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, आई वॉज गिविंग माई ओन रूम, जो खुशवंत सिंह को वो अलग ही रूम दिया जाता है। पर जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड मतलब जो, वैसा तो वो बात करते नहीं थे पहले, तो विलेज के स्कूल में एक साथ जाते थे, छोड़ती थी दादी माँ, साथ रहती थी। पर जो हमारे सिटी के स्कूल में, ये क्वेश्चन आएगा, सिटी के स्कूल में वो बस एक ही कॉमन लिंक फ्रेंडशिप का था, एक ही रूम में रहोगे मतलब दो जने एक रूम में है ना, तो वो बातें भी कर सकते हैं एक दूसरे से, बातें कर सकते हैं कि करते हैं, ठीक है। पर वो जो कॉमन लिंक फ्रेंडशिप था वो स्नैप्ड हो गया, यानी खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनका रूम सेपरेट कर दिया। क्यों करा? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में चले गए, थोड़े सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आता, कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये सब आता है, आप बताना जो मैंने एक्सप्लेन करा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन, वो कहते हैं जो मेरी ग्रैंड मदर है, सेक्लूशन यानी अकेलापन, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो अपना दिन जो बिताती थी वो स्पिनिंग व्हील से बिताती थी, किसी से बात नहीं करती थी। पर फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, वो अपना जो स्पिनिंग व्हील है वो ही चलाती थी। और रिसाइटिंग प्रेयर्स, यहाँ पे नोट पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट नोट करने वाला है, पेपर में आ सकता है। यहाँ पे फ्रॉम सनराइज टू सनसेट यानी सन उगने से सन छिपने तक वो स्पिनिंग व्हील चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर्स गाती रहती थी। बट इसमें एक आफ्टरनून का समय ऐसा होता था, ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू, शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, पर आफ्टरनून में वो स्पैरोज को रिलैक्स करती थी, स्पैरोज को फीड करने के लिए। पूरे दिन सनराइज टू सनसेट वो व्हील चलाती थी अपनी प्रेयर करते करते, पर आफ्टरनून में वो स्पैरो को फीड करती थी, ठीक है। While she sat on the veranda breaking the bread into little crumbs, ये भी आप कैसा फीड करती थी ये भी पेपर में आ सकता आपके। She sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirrupings, वो ब्रीड क्रम्स यानी ब्रेड को तोड़ तोड़ कर घेरती थी किसी स्पैरोस को। और हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स कलेक्ट हो जाती थी और वेरिटेबल बेडलेफ्स ऑफ चिरुपिंग्स यानी शोर बचा ले लगती थी, ची 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 करती रहती थी दादी माँ के आसपास। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी और उनके पर्च्ड ऑन हर लेग्स, लेग्स पर, अदर ऑन द शोल्डर्स, कुछ शोल्डर पे, सम इवन सेट ऑन, कुछ तो उनके हेड पर बैठ जाती थी। वो हंसती थी और वो मतलब थोड़े हंसते हंसते ही मतलब ऐसा शी शी करते थे, हटाते थी अपनी स्पैरोस को, हटाती थी। पर वो ऐसे डांटती नहीं थी, मतलब उनका प्यार भरा डांट था, हट जाओ ऐसे शी 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 करके। सी है उनका जो हैप्पीएस्ट आवर, हाफ आवर ऑफ द डे फॉर आवर, क्या आधे घंटे जो था हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था पूरे दिन का, ये उनका जब वो फीड करती थी स्पैरोस को। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं डिसाइड करता था फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाने के लिए, आई वॉज श्योर, मैं श्योर होता था कि जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट होंगी। बट आई वुड अवे फॉर 5 years, मैं, यहाँ जो खुशवंत सिंह है वो कहते हैं मैं 5 साल के लिए जाने वाला हूँ। और जो उनकी एज है, वन कुड नेवर टेल, उनकी एज ये है कि उनका पता नहीं कि कब उनकी डेथ हो जाए, ठीक है।
बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। जो उनकी खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थे वो इवन सेंटिमेंटल भी नहीं होती, ठीक है, सेंटिमेंटल भी नहीं होती, हाँ बस थोड़ा कहती हैं चले जाओ बेटा, ठीक है, कुछ नहीं, अपने इमोशंस नहीं दिखाती वो, ठीक है। शी केम टू लीव हर, पर ग्रैंड मदर, शी केम टू लीव मी एट अ रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एन इमोशन। वो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आती हैं खुशवंत सिंह को, जब वो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने वाले थे, पर वो कोई इमोशन नहीं दिखाती, ना ही बात करती, पर उनके जो लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, उनके लिप्स प्रेयर में मूव करते रहते हैं, लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, जो उनका दिमाग है वो प्रेयर करती रहती है वो। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, फिंगर्स जो थी उनकी उंगलियां वो बीट्स ऑफ रोजरी को पढ़ रही थी, एक तरीके से एक एक मोती को उठाते हैं, हटाते रहते हैं और अपनी प्रेयर करते रहते हैं। साइलेंटली, मतलब साइलेंटली सी किस्ड माय फोरहेड, यानी खुशवंत सिंह का फोरहेड पे किस्ड करती हैं वो, और उन्हें लगता है खुशवंत सिंह को ये लास्ट साइन है, ये क्या है, लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट विद अस, बिटवीन अस। उन्हें लगता है खुशवंत सिंह को ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है हमारे बीच का, बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years I came back home and was meet by her at रेलवे स्टेशन। 5 साल बाद वो जब खुशवंत सिंह आते हैं तो अपनी ग्रैंड मदर से वो रेलवे स्टेशन पर ही मिलते हैं, स्टेशन पर ही मिलते हैं। और खुशवंत सिंह को जो अपनी ग्रैंड मदर है एक दिन भी ओल्डर नहीं लगती, सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, एंड while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with fabulous rebuke. जब खुशवंत सिंह आते हैं, जो हैप्पीएस्ट आवर होता है वो खुशवंत सिंह का, वो नहीं, ग्रैंड मदर का वो ही हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता है जब वो स्पैरोज को फीड करती हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम इनटू हर, शाम के समय उनके अंदर इवनिंग चेंज आता उनके अंदर। सी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं करती, वो वुमेन्स को कलेक्ट करती है नेबर के, एक ओल्ड ड्रम लेती हैं और स्टार्ट करती हैं सिंग, यानी गाना। वो जो ड्रम था वो सैगिंग इंस्किंस ऑफ डायलापेटेड, यानी फटा हुआ ड्रम था। सैगिंग यानी थम्ब्ड बोट, थम्ब्ड मतलब बोट, सैगिंग यानी लूज, और डायलापेटेड यानी घिसा हुआ ओल्ड ड्रम था। एंड सैंग द होम क्रॉसिंग ऑफ वॉरियर्स, वो ऐसे गाने गाती हैं जो घर आते हैं वॉरियर्स, ठीक है। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम उन्हें रोकते हैं कि वो ओवर स्ट्रेन नहीं हो, ओवर स्ट्रेन यानी ज्यादा अपने आप को जोड़ नहीं दे अपने आप पे। अब यहाँ पे पॉइंट नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड हर दैट शी डिड नॉट प्रे। मैंने बताया था पूरे समय वो प्रे करती थी, पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा समय आता है कि उस समय वो प्रे नहीं करती, वो ये समय होता है जब वो गाती है डायलापेटेड ड्रम से, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, जो नेक्स्ट मॉर्निंग है वो बीमार हो जाती हैं, ठीक है। माइल्ड फीवर होता है, हल्का फुल्का फीवर होता है, डॉक्टर कहता है ये फीवर चला जाएगा, पर उनकी ग्रैंड मदर चली जाती है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, जो ग्रैंड मदर का थॉट है वो अलग होता है, वो कहती हैं मेरा जो एंड है वो पास ही है, ग्रैंड मदर कहती हैं। और कुछ समय बाद उनकी लाइफ का लास्ट चैप्टर क्लोज हो जाता है, और हमारी जो जो हमारी ग्रैंड मदर कहती हैं कि मुझे प्रेयर करने के लिए छोड़ दो, अब वो कुछ समय समय वेस्ट नहीं करना चाहती आपसे बात, तुमसे बातें करने में, मुझे बस प्रेयर करने दे। तो हमने प्रोटेस्ट, हमने मना करा कि आप प्रेयर मत करो, आप रेस्ट करो, पर जो हमारा प्रोटेस्ट था वो इग्नोर करा उन्होंने, पीसफुली सो जाती हैं, ले पीसफुली लेट जाती हैं और प्रे करती हैं, टेलिंग हर बीट्स। इवन बिफोर ही कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्स, उनके लिप्स
अब उनका जैसे ही वो उनकी डेथ होती है उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ। यहाँ कैसा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ इवन डिस्क्रिप्शन ऐसा है ये, even before we could suspect, her lips stopped moving and Rosalie fell from the lifeless finger. उनके लिप्स जो हैं वो प्रेयर करने से रुक जाते हैं और उनकी लाइफलेस फिंगर्स हो जाती हैं। उनकी जो बीड्स ऑफ रोजरी थी वो हाथ से छुटकर गिर जाती हैं बेड से। बीड्स ऑफ रोजली, जो peaceful pallor spread on her face and we knew she was dead. ठीक है, वो डेड हो जाती हैं और इनका पीसफुल, यहाँ क्या बताया, वो डेड हो जाती हैं और उनका पीसफुल पैलर स्प्रेड, फेस पीलापन आ जाता है उनके फेस पर और वो डेड हो जाती हैं। ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह। We lifted her off the bed and the customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उन्हें, ग्रैंड मदर जो है खुशवंत सिंह बताते हैं, हमने उन्हें बेड से उठाया और जैसे ही हमारे कस्टम के हिसाब से हमने उन्हें बेड पर रखा और उन्हें रेड श्राउड यानी रेड कफन से ढक दिया। कुछ समय बाद, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ murmuring, we left her alone to make arrangement for her funeral. कुछ समय उनके पास रहने के बाद फिर वो जाते हैं वहां से और अरेंजमेंट करते हैं। किस चीज की अरेंजमेंट करते हैं? उनके फ्यूनरल की। किस चीज की अरेंजमेंट करते हैं? उनके फ्यूनरल की। मेड अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। इन द इवनिंग, शाम के समय वो जो हमारे वो रूम में जाते हैं, क्या लेकर आते हैं? क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। द सन वो सेटिंग, छिप जाता सन। had lit her room and veranda was blaze of golden lights. जैसे सन छिपता तो आपको पता कि गोल्डन लाइट्स आती है उन वरांदा में, ठीक है। we stopped halfway in the courtyard, all the veranda and room right to where she lay dead and sniff, wrapped in a red shroud में ढक देते हैं वो रेड कफन से। thousands of sparrows sat scattered on the floor. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जी थी वो फ्लोर पर बैठ जाती हैं, पर देयर वाज नो चिरपिंग्स। जब बर्ड्स आती थी वो ची ची करती थी, पर उस दिन जिस दिन ग्रैंड मदर डेथ हुई उनकी और वो नीचे रेड श्राउड से कवर्ड थी नीचे अपने फ्लोर पर, उस समय स्पैरोस आकर बैठी वहां पर उन्होंने चिरपिंग्स नहीं करी। ये बताता कि स्पैरोस उनके प्रति प्यार, स्पैरोस का ग्रैंड मदर के प्रति प्यार और उनके प्रति दुख जता रही हैं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमें जो हमारी वो थी स्पैरो, उनके प्रति हमें सॉरी होते हैं, पर जो हमारी बर्ड्स थी उनके लिए मेरी मदर ब्रेड्स लाती हैं और उन्हें छोटे छोटे लिटिल क्रम्स में तोड़ देती हैं। किसे? ब्रेड्स को। किसके लिए? हमारी स्पैरोस के लिए। पर जो हमारी और उनके आगे स्पैरो के आगे गेड़ देती हैं, थ्रू कर देती हैं। द स्पैरोस टुक नो नोटिस। जो हमारी स्पैरोस हो वो ब्रेड क्रम्स को नोटिस ही नहीं करती और उन्हें खाती भी नहीं है। When we carried my grandmother corpse off, जब हम लेके जाते हैं अपनी ग्रैंड मदर का कफन, मतलब कॉप्स लेके जाते हैं ग्रैंड मदर को, जो नेक्स्ट, तो भी वो स्पैरोस उन्हें ब्रेड क्रम्स को नहीं खाती। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, जो स्वेपर है सफाई करने, तो स्वेप्ट करता ब्रेड्स को, ये बताते हैं कि और डस्टबिन में गेर देता है। ये बताते हैं कि स्पैरो ने भी दुख जताया ग्रैंड मदर के लिए। कैसे जताया? वो ब्रेड क्रम्स नहीं खाती हैं, शांति से आकर बैठ जाती है, ना ही चिरपिक्स करती है। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर शानदार एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, जिसका नाम था चैप्टर का पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब चित्र। लेडी किसकी थी? खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर। आप ये क्वेश्चन ट्राई करना। कौन से वाले क्वेश्चन ट्राई करना? ये क्वेश्चन आप ट्राई करना।
ये तो क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं हमारे, ट्राई करना आप। 5 क्वेश्चन ये हैं और आई थिंक ये क्वेश्चंस हैं हमारे आपके, ये ट्राई करना आप, नहीं हो तो बताना। मैं आपको ये क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो आपको इस चैप्टर का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जैसे आपने 10th में फोड़ा था ना बोर्ड, ऐसे ही 11th में अच्छे से पढ़ाई करेंगे और स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे स्ट्रेटेजी को। और 11th में 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में लाएंगे हम मिलकर। तो अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये अगली वीडियो आपको प्रोवाइड होगी स्टोरी की, आपकी पोएम की। तो शाइनिंग ऑफ दिस, बाय बाय। ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बेस्ट एक्सप्लेनेशन था।